हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। फाइनली हम आ चुके हैं आपका वार्षिक का पूरा रियल पेपर लेके। यहाँ पे देख सकते हो आपका सेट सी दिया गया है। यहाँ पे आप अपना कोड भी देख सकते हो। आपका विषय हिंदी है, कक्षा 12वीं वालों का यह पेपर है। तो ये 12वीं वाले पूरा पेपर देख लीजिए, क्योंकि ये आपका रियल पेपर है। यहाँ पे 80 नंबर का है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 घंटे का समय दिया गया है। 8 पेज है, इसकी 30 प्रश्न है, टोटल 30 प्रश्न है। तो चलते हैं अपन प्रश्न की ओर पे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो निर्देशक दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे। तो यहाँ पे आ जाता है अपना जो कि प्रश्न पहला में दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही विकल्प चयन कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देख सकते हो। तो और ये आपको बता दूं, मुझे ये सर ने भेजा है, आपके स्कूल से ही पेपर आया है। जो सरकारी स्कूल होते हैं वहीं से ही पेपर मुझे आया, ये मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला प्रश्न जिसमें लिखा है, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है, जिसका सही आंसर हो जाएगा नविका। तो इसका बा वाला सही हो जाएगा नविका। फिर आता है प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वह अलंकार होता है। तो इसका आएगा सही आंसर हो जाएगा शब्द अलंकार। फिर आता है अपना अगले प्रश्न, जिसमें लिखा है हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चार कालों में बांटा गया है। फिर आता है प्रश्न पाँचवा, जिसमें लिखा है घुटनों में लेकर माँ बच्ची को क्या करती है। तो इसके आ जाएगा कपड़े पहनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दाबाला, कपड़े पहचान बनाती है। फिर आता है आपका पाँचवा, जिसमें लिखा है किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विश्वास करती है। तो इसका आ जाएगा पैसे की। फिर आता है प्रश्न आपका छठवां, जिसमें लिखा है लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया था। तो उसका आ जाएगा बावन पंडित के यहाँ ले गया था। तो ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आते हैं आपके प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न दूसरा में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उच्च शब्दों का चयन कर लिखिए, जो कि आपके 7 नंबर में पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रश्न पहला देख सकते हो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होते हैं उसे डेडेस कहते हैं। तो इसका आ जाएगा सरल वाक्य। फिर आता है दूसरा, जिसमें लिखा है जिन शब्दों में मात्रा गिनी जाती हैं डेडेस छंद कहते हैं। तो इसका आ जाएगा मात्रिक छंद। फिर आता है प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है शब्द लिखने समय डेडेस गायब हो जाता है। तो इसका आ जाएगा लेखक। देख सकते हो मैंने भर दिए, पहले ही भर दिए। फिर आता है इसका प्रश्न चारमा, जिसमें लिखा है रुटन के माता पिता उसे डेडेस में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 वर्ष की उम्र में। जब वो 9 वर्ष का जब वो था, उसकी माता पिता तभी चल बसे थे। फिर आता है प्रश्न पाँचवा, जिसमें लिखा है डेडेस ऋषि घर के वीर रस की कवि हुए। तो इसका आ जाएगा भूषण। फिर आता है प्रश्न छठवां, जिसमें लिखा खेत की तुलना डेडेस की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कागज के पन्नों से की गई थी। फिर आता है आपका प्रश्न सातवां, जिसमें लिखा है यशोधरा बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज डेडेस जाने की रीति बनाई। तो इसका आ जाएगा बिरला मंदिर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो चुके हैं। फिर चलते हैं अपन सही जोड़ी पे। यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न तीसरा में दिया है सही जोड़ी बनाइए। तो अब देख सकते हो चौपाई छंद। तो इसका ये हो गया आपका पहला, मैंने भर दिए पहले ही। फिर आता है चित्रकला। तो इसका आ जाएगा चित्रे। फिर आता है संपादिक श्रेष्ठ का। तो इसका आ जाएगा अखबार की आवाज़, अपनी आवाज़। फिर आता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका भक्तिकार को। फिर आता है छायावाद के परावर्तीय कवि। तो इसका आ जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। और आपका बताओ मस्तिष्क का संदेश। तो इसका आ जाएगा हरि सिंह राय बच्चन। ये आपके 6 नंबर कंप्लीट मैंने करा दिए हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे। अगले प्रश्न में लिखा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि प्रश्न 4 में है, 7 नंबर में यहाँ पे पूछी जा रही हैं।
तो चलते हैं अपन पिछले पहले की ओर पे, जिसमें लिखा लूडियो नाटकों में पत्तों की पहचान किसके माध्यम से होती है। तो इसको देख सकते हो शुद्ध धराके मैंने यहाँ पे भर दिया पहले ही, तो आप इसको देख लेना। फिर आता है पिछले आपका दूसरा, जिसमें लिखा सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी फसल उगाई जाती थी। तो इसको यहाँ पे देख सकते हो जौ और गेहूँ। फिर आता है पिछले आपका तीसरा, जिसमें लिखा किसी आवाज मृत्यु गांव में सजीवनी भक्ति बढ़ती रहती थी। तो इसका आंसर आ जाएगा ढोलक। आपने पढ़ा भी होगा कि उसकी जो गांव में है वो आवाज़ बढ़ती रहती थी। फिर आता है प्रश्न पाँचवा, जिसमें लिखा है चंद्रगुप्त किसकी नाटक रचना है। तो इसका आ जाएगा जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर प्रश्न पाँचवा में लिखा है कवि ने स्टेज पर क्या मानने की बात कही है। तो इसका आ जाएगा सही आंसर लाल खड़िया चक्के। फिर आता है प्रश्न आपका छठवां, जिसमें लिखा है 16 छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है। तो इसका आ जाएगा आंसर दोहा का होता है। फिर आता है प्रश्न सातवां, जिसमें लिखा है ऐसे लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाव सुंदर उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका आ जाएगा नया सुंदर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 7 नंबर के मैंने एक वाक्य में कंप्लीट करा दी है। और जिसने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आते हैं यहाँ पे आपके 70 सत्य, जिसमें प्रश्न 5 नंबर में 70 सत्य दिए गए हैं जो कि आपके 6 नंबर में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पहला दिया गया है राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा शोषकी के प्रति गृहस्थ और शोषितों के प्रति करुण प्रतिवाद है। तो इसका आ जाएगा आपका सत्य। फिर आता है प्रश्न आपका चारवां, जिसमें लिखा कवि ने हर कार बात की कीट की तरह ठोक दी है। तो इसका आपका सत्य हो जाएगा, सॉरी इसका सत्य हो जाएगा आपका, ये आपका सत्य है। फिर आता है आपका प्रश्न पांचवा, जिसमें लिखा शेर के बच्चे का असल नाम लिप्टन सिंह पहलवान था। तो इसका आ जाएगा गलत, क्योंकि इसका शेर के बच्चे का चांद सिंह नाम था, लिप्टन नहीं था। तो फिर आता है आपका प्रश्न छठवां, जिसमें लिखा है सुंदर कला मास्टर कविता बहुत ही अच्छी ढंग से पढ़ते थे। तो इसका आ जाएगा असत्य। तो ये आपकी असत्य मैंने कंप्लीट करा दी है। यहाँ पे आ जाती है आपके प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न देख सकते हो। तो यहाँ पे प्रश्न छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां और 22वां, इसके पूरे जितने भी प्रश्न हैं कि जो भी प्रश्न हैं वो आपके अगली वीडियो में और इसके उत्तर भी अगली वीडियो में मिलेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।